तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल हम लोगों ने स्पोर्ट्स के क्वेश्चन देखे थे उत्तराखंड के, और एक चीज़ आपको अब बता दूं, उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज में 3 से 4 वीडियोस बची हुई हैं, यानी 3-4 टॉपिक आपके और बचे हैं। उसके बाद लगभग आपके उत्तराखंड 95% कवर हो जाएगी। और ये मान के चलो, उसके बाद जो उत्तराखंड की मैं वीडियो आप लोगों के लिए कराऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वेश्चन आंसर बेस्ड होगी, यानी आपके जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी एक प्रकार की नई सीरीज की शुरुआत करूंगा, उत्तराखंड विविध क्वेश्चन। ठीक है, यानी वन लाइनर क्वेश्चन के 8-10 वीडियोस करा दूंगा हर सेक्शन से, कुछ हिस्ट्री से, कुछ आपकी उत्तराखंड की जियोग्राफी से, कुछ उत्तराखंड का करंट अफेयर तो अलग है, कुछ उत्तराखंड का जो मतलब पॉलिटिकल चीज़ें हैं, इकोनॉमिकल चीज़ें, वो सब चीज़ें करा दूंगा। 5-6 टॉपिक आपकी 5 क्लासेज मान के चल रहे इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज की। उसके बाद उत्तराखंड का लगभग आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि इस मंथ के लास्ट तक जो हमारा ये अगस्त का मंथ है और उत्तराखंड की इस टाइप की वीडियोज़ हैं वो आपके कवर हो जाएं। सितंबर के महीने में हम सिर्फ क्वेश्चन वगैरह ही करेंगे उत्तराखंड के, कोई टॉपिक वगैरह उसको नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, हिंदी वाला पोर्शन है, हिंदी का पोर्शन बचा है, उसमें एक अलंकार और एक आपका हिंदी कंप्यूटिंग, 2 टॉपिक उसके बचे हुए हैं। जीएस की क्लास के लिए एनसीईआरटी ही की क्लास आएगी अब, उसके अलावा इकोनॉमी के 2 टॉपिक, पॉलिटी का 1-2 टॉपिक है, वो भी मैं जल्दी करा दूंगा। ठीक है, तो आज आप लोगों के लिए नया टॉपिक है, कुछ खास टॉपिक है, और ये जो टॉपिक होगा ये उत्तराखंड के जो विभिन्न व्यक्ति हैं उनको कौन कौन से अवार्ड मिले, यानी जो उत्तराखंड के लोगों को अलग अलग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिया गया है, जो अवार्ड्स मिले हैं वो, और यहाँ से भी कोई ना कोई क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, 2 तरीके से आपका इसमें फायदा होगा। एक तो आपको क्या फायदा होगा कि हाँ, अगर ये व्यक्ति है इसको कौन सा अवार्ड मिला। दूसरा फायदा आपको ये होगा कि वो इंसान किस फील्ड से संबंधित है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है, इस इंसान का संबंध किस चीज़ से है, तो सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, राजनीतिक, चिकित्सा, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं ना। तो आपके दोनों तरीके से क्वेश्चन बन जाएंगे, एक तो अवार्ड, दूसरा उस इंसान का संबंध किस चीज़ से है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं, और इसको भी उसी तरीके से हम लोग करेंगे क्वेश्चन के फॉर्म पे। पहला जो आपने लिखना है वो लिखना है कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर का अवार्ड, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर। ठीक है, कंपेनियन ऑफ इंडियन, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था, याद होगा तो। ठीक है, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर ये मिला था नैन सिंह रावत को, अगर याद होगा जब मैंने व्यक्ति विशेष पढ़ाए थे। और आपका एक टॉपिक महिला वाला बचा उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड की विभिन्न महिलाएं जो अलग अलग फील्ड में है, एक चित्रकार वगैरह वाला, एक साहित्य, जैसे कुछ कल कमेंट देख रहा था मैं, उत्तराखंड की प्रसिद्ध किताबें करा देना, वो भी मैं करा दूंगा। तो 4-5 टॉपिक बचे हैं आपके, वो उसके बाद आपका इंडिविजुअल कंप्लीट हो जाएगा। कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर जो बुक है, मतलब अवार्ड था, ये किसको मिला था? नैन सिंह रावत को, नैन सिंह रावत। और इनका संबंध किस चीज़ से था आप लोगों को पता होगा, ये सर्वे टाइप का करते थे। ठीक है, सर्वेक्षण में जब मैंने नैन सिंह रावत को बताया था आपको, तो उन भौगोलिक सर्वेक्षण वगैरह पे इनका जो फील्ड था, और ये मैंने अच्छे से आपको कराया हुआ था। दूसरा बहुत प्रसिद्ध अवार्ड जो हमेशा पेपर में पूछा जाता है, विक्टोरिया क्रॉस। विक्टोरिया क्रॉस, उत्तराखंड के 2 लोगों को अब तक ये विक्टोरिया क्रॉस मिला, और ये कब मिला? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश सरकार ने 2 सैनिकों को दिया विक्टोरिया क्रॉस। पहले का जो नाम था वो था नायक दरबान सिंह नेगी, और दूसरे का था, पहला लिखो नायक दरबान सिंह नेगी को। तो आपसे क्वेश्चन ही पूछता है कि उत्तराखंड का पहला व्यक्ति कौन था जिसको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। उनका नाम था दरबान सिंह नेगी, और इनको मिला था 1914 में। और दूसरा जो थे अपने आप में कौन थे? सूबेदार, या सुनना, सूबेदार मतलब राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी। ठीक है, सूबेदार नहीं, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी, दोनों को मिला था। तो इसको लिखो राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी, इन दोनों को उत्तराखंड में अभी तक विक्टोरिया क्रॉस मिला था, और ये मिला था 1915। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड का पहला व्यक्ति कौन था जो जिसको विक्टोरिया क्रॉस मिला था। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तराखंड के किन किन व्यक्तियों को अभी तक विक्टोरिया क्रॉस मिला है, या कितने लोगों को। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तीसरा आपका आता है परमवीर चक्र, तो इसका संबंध आप समझ जाएंगे। ठीक है, परमवीर चक्र ये मिलता है सेना में, यानी सैन्य कार्यवाही में, परमवीर चक्र। ये भी अभी तक 2 प्रसिद्ध लोगों को मिला है। तो आपसे यहाँ से जो क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला व्यक्ति जिसको परमवीर चक्र मिला था, तुरंत बता देना अच्छे बच्चों की तरह, सोमनाथ शर्मा। सोमनाथ
शर्मा जी को पहला क्या मिला था, अपने आप में परमवीर चक्र मिला था, और ये मिला था 1947 में। इसमें मेजर सोमनाथ शर्मा लिख देना इनका पूरा नाम, ठीक है। इनको क्या लिख देना आप लोग, मेजर सोमनाथ शर्मा, ऐसे लिख दो, मेजर सोमनाथ शर्मा पहले व्यक्ति थे जिनको परमवीर चक्र मिला था। दूसरा मिला था मेजर शैतान सिंह को 1962 में। तो दूसरा क्या लिखोगे, मेजर शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह को मिला था 1962 में, ठीक है। तो ये आपका परमवीर चक्र हो गया। नेक्स्ट आपका आता है भारत रत्न। केवल एकमात्र व्यक्ति जिसको उत्तराखंड के जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था वो थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी, ठीक है। कौन थे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, यानी जीबी पंत जी को भारत रत्न मिला था 1957 में। एकमात्र व्यक्ति जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था वो कौन थे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, 1957। तो ये थे। अब देखिए एक ये क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किसे कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर का अवार्ड मिला था अपने समय में, नैन सिंह रावत को। और नैन सिंह रावत जो मैंने व्यक्ति विशेष वाला कराया था उसमें मैंने आपको बताया था। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे और किन किन को विक्टोरिया क्रॉस उत्तराखंड में दिया गया। तीसरा क्वेश्चन, परमवीर चक्र पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, उनको कब दिया गया था, और ये वाला ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दूसरे ये थे, भारत रत्न एकमात्र व्यक्ति को मिला उत्तराखंड से, वो थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत, 1957 में इनको भारत रत्न दिया गया था। अब अगला आता है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या लिखोगे, ज्ञानपीठ, इधर लिख देता हूं, ठीक है, ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ। और ध्यान रखना ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में। और एकमात्र व्यक्ति मतलब जिनको मिला था ज्ञानपीठ वो थे सुमित्रा नंदन पंत जी, 1968 में। तो लिखो इसमें सुमित्रा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ध्यान देना इसको, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत लिख दो इसको। सुमित्रा नंदन पंत को क्या मिला था, अपने आप में ज्ञानपीठ पुरस्कार। सुमित्रा नंदन पंत जी को कब मिला था, 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये आप लोगों ने ध्यान रखना। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, सुमित्रा नंदन पंत, कब मिला, 1968। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका आता है द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य किस फील्ड में जाता है, स्पोर्ट्स, यानी खेल कोच को बेसिकली दिया जाता है। कोचिंग जो कोच जो होते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य सबसे पहले मिला था हंसा मंडाल को, कल भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, हंसा मंडाल को, ठीक है। उसके बाद 2009 में एक अन्य व्यक्ति को मिला था, उनका नाम था जयदेव बिष्ट। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो आ सकता है आपका जयदेव बिष्ट जी को, ठीक है। हंसा मंडाल को मिला था सन 2001 में। तो पहला कौन किसको मिला था, द्रोणाचार्य, हंसा मंडाल। जयदेव बिष्ट जी को मिला था 2009 में। लेकिन जो अभी रिसेंटली 2020 में मिला वो क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, सन 2020 में द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला, जसपाल राणा को। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, ठीक है, जसपाल राणा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर देना, सन 2020। और जसपाल राणा का संबंध भी बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, निशानेबाजी से, ठीक है। ये आप लोगों को द्रोणाचार्य वाला इसको याद रखना है, जसपाल राणा को। अब देखिए जो मैं दो कराऊंगा, एक अशोक चक्र कराऊंगा, एक शौर्य सम्मान कराऊंगा, वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन पढ़ना तो है ही, अवार्ड है, पहला पढ़ना है आपको, पहला पहला किसको मिला। लेकिन जो बीच के हैं वो पेपर में आने के चांसेस बहुत कम है, यानी नगण्य चांसेस मान के चलिए। और जो पहला है अशोक चक्र, पहला किसको मिला, हाँ वो पूछा जा सकता है। रिसेंटली जो मिला था वो किसको मिला, ये इस टाइप से पूछा जा सकता है। लेकिन पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग अगला लिखेंगे अशोक चक्र। क्या लिखोगे, अशोक चक्र किस फील्ड में दिया जाता है, सैन्य क्षेत्र में, तो सभी जानते हैं, ठीक। अशोक चक्र, अशोक चक्र सम्मान किस किस को मिला है। पहला जो मिला था वो था भवानी दत्त जोशी को। किसको मिला था, भवानी दत्त जोशी को। एक ये ध्यान रखना आप लोग, भवानी दत्त जोशी को, ठीक है। ये क्या मिला था, अशोक चक्र अवार्ड मिला था। दूसरा आपने लिखने हैं, वैसे ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बीच के, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। वैसे तो इंपॉर्टेंट हुए ही, अब अशोक चक्र मिलना बहुत बड़ा सम्मान होता है, तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से पहला आप लोग ध्यान रखना। बाकी जो सेकंड मिला था मातवर सिंह नेगी, मोहन चंद शर्मा मासीवाल, इनको, ठीक है। मातवर सिंह नेगी लिखो, मातवर सिंह नेगी। अगला लिखोगे मोहन चंद मासीवाल, मतलब ये इनका पूरा नाम है, ठीक है। क्या लिखोगे, मोहन चंद शर्मा मासीवाल, इसको भी मिला था, मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल।
इनको भी क्या मिला था, अपने आप का अशोक चक्र। जो अगला अशोक चक्र था वो था गजेंद्र सिंह बिष्ट और उसके बाद मोहननाथ गोस्वामी। तो मोहननाथ गोस्वामी आप लोग याद रखना, गजेंद्र सिंह बिष्ट ये सब सैन्य फील्ड में है। गजेंद्र सिंह मतलब इनका सैनिक संबंध है, ठीक है, गजेंद्र सिंह बिष्ट। और लास्ट क्या लिखोगे, मोहन सिंह मतलब जो गोस्वामी जी हैं, यानी उनका नाम है मोहननाथ गोस्वामी। इसको लिख लो आप, मोहननाथ गोस्वामी, मोहननाथ गोस्वामी, ठीक है। तो अब देखो अशोक चक्र, एक ये याद रखना है आपको, भवानी दत्त जोशी को सबसे पहले मिला था। बीच वाले पढ़ लेना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक थोड़ा सा जो रिसेंटली लास्ट मिला होगा, क्या पता आपसे कभी पूछ दे कि इनको मिला था, तो ये 2016 को में मिला था मोहननाथ गोस्वामी जी को। थोड़ा सा आप लोग चाहें तो इसको ध्यान रख सकते हैं, लेकिन बाकी पहले के अलावा उतना इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से नहीं होगा। अगला है शौर्य चक्र। ये भी किस फील्ड में ज्यादा जाता है, सैन्य क्षेत्र में। शौर्य चक्र ये भी आपका एग्जाम की दृष्टि से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले मिला था जयकीरत सिंह रावत को 2009 में, उनके साथ मेजर सुंदर सिंह बिष्ट को, ठीक है। पहला लिखो जयकीरत सिंह रावत, जयकीरत सिंह रावत, ये मिला था 2009 में, ठीक है। एक ये याद रखना। दूसरा जो मिला था वो मिला था मेजर सुंदर सिंह बिष्ट को। किसको मिला था, मेजर सुंदर सिंह बिष्ट, मेजर सुंदर सिंह बिष्ट को मिला था। ये कब मिला था, 2009 में। और जो लास्ट जो मिला था शौर्य चक्र सम्मान, वो मिला था किसको, मेजर विभांशु ढोंडियाल को 2015 में, ठीक है। मेजर विभांशु ढोंडियाल, मेजर विभांशु ढोंडियाल, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो ये शौर्य चक्र वाला क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, ठीक है। क्या पता पहला वाला पूछ दे कि शौर्य चक्र किसको सबसे पहले मिला था, जयकीरत सिंह रावत को। बीच के आने के चांसेस कम है, मतलब एग्जाम के दृष्टि से। लेकिन अगला जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपके पेपर में आए और आता भी है। तो अगला लिखोगे आप रेमन मैग्सेस अवार्ड, ठीक है। रेमन मैग्सेस अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है, आप सभी लोगों को पता होगा। रेमन मैग्सेस अवार्ड कौन सी सरकार देती है, कब से शुरू हुआ था, एशिया का नोबल कहते हैं, ये सब लोग आप लोग जानते होंगे अगर आप लोगों ने जीएस के अंदर पढ़ा होगा। तो अगला लिखो रेमन मैग्सेस अवार्ड किस देश द्वारा दिया जाता है, कमेंट करके बता देना एक बार, ठीक है। क्या पता कभी कभी आपसे विविध क्वेश्चन के रूप में पूछ दे कि जो रेमन मैग्सेस अवार्ड है किस देश के द्वारा वो दिया जाता है। एशिया का नोबल भी कहते हैं इसको, रेमन मैग्सेस अवार्ड। ये दो लोगों को मिला है। सबसे पहले मिला चंडी प्रसाद भट्ट जी को उत्तराखंड से, चंडी प्रसाद भट्ट को पहला। और दूसरा मिला था दीप जोशी को। किसको मिला था, दीप जोशी को। इनको मिला था सन 2009 में, दीप जोशी। इनको कब मिला था, 2009 में मिला था। जबकि चंडी प्रसाद भट्ट को मिला था 1982 में, और ये पर्यावरण से संबंधित हैं। 1982 ये है आपका पर्यावरण से संबंधित। और जो दीप जोशी हैं उनको मिला था 2009 में, और ये हैं सामाजिक कार्यकर्ता। कभी कभी पूछ भी देता ना, ये सोशल वर्कर हैं, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता। यानी अपने आप में मतलब क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता का मतलब आप लोग समझ जाइए, जो सोशल वर्कर होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो दीप जोशी को कब मिला था, 2009 में मिला था। चंडी प्रसाद भट्ट को कब मिला था, 1982। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, कई जगह आपको 1980, ये देखो ये विंसर पब्लिकेशन वगैरह की जो ईयर बुक आती है उसमें 1982 ही दिया हुआ है, ठीक है। तो रेमन मैग्सेस अवार्ड चंडी प्रसाद भट्ट और दीप जोशी दोनों इंपॉर्टेंट है। पूछने का तरीका, पहला रेमन मैग्सेस अवार्ड किसको मिला था उत्तराखंड में, चंडी प्रसाद भट्ट, और दूसरों किसको मिला था, दीप जोशी। और दोनों का आपको समय भी याद रखना कि कब कब इनको ये चीजें मिली हैं। अगला आता है पद्म विभूषण, यानी पद्म पुरस्कार जो होते हैं वो 3 होते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। तो इन तीनों को एक नागरिक सम्मान होते हैं। तो इसमें किस किस को कब मिला देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखो आप लोग पद्म विभूषण, पद्म विभूषण अवार्ड किस किस को मिला है। पहला पद्म विभूषण मिला डॉक्टर घनानंद पांडे को, आप लोगों ने सुना होगा 1969 में विज्ञान के क्षेत्र में, डॉक्टर घनानंद पांडे। इनको कब मिला था, 1969 में, और इनका संबंध किस क्षेत्र में है, विज्ञान यानी साइंस की फील्ड में, डॉक्टर घनानंद पांडे को। दूसरा मिला था भैरव दत्त पांडे को, और ये थे एक प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से संबंधित, ठीक है।
दूसरा लिखो भैरव दत्त पांडे, भैरव दत्त पांडे को, ठीक है। और जो तीसरा है वो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत तौर पे आपका इस बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया। मुझे इंडिविजुअली लगता है कि ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछने को आएगा, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा इनको मिला था सन 2009 में, और इनका संबंध पर्यावरण से। अभी इनका निधन हुआ है कुछ समय पहले, तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। सुंदरलाल बहुगुणा जी को पद्म विभूषण अवार्ड कब दिया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पहला तो खैर कभी भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी को, आप इनका संबंध एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लिखना है, प्रशासनिक सेवा लिख दो इसके नीचे, भैरव दत्त पांडे को। और डॉक्टर घनानंद पांडे विज्ञान से संबंधित है, तो इस प्रकार से ये है। नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है पद्म भूषण। पद्म भूषण बहुत से लोगों को मिला है यहाँ उत्तराखंड में, तो आपको पहला किसको मिला और रिसेंटली लास्ट वाला किसको मिला, और कभी कोई व्यक्ति उसके साथ कोई घटना होती है, कोई अवार्ड मिलता है, कुछ हाईलाइट किसी तरीके से रहता हो, तो आपको उसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखना कि उसको वो अवार्ड कब दिया गया था। यानी जैसे सुंदरलाल बहुगुणा जी का हाल ही में निधन हुआ है, तो हो सकता है इससे क्वेश्चन उठा दे कि पद्म विभूषण इनको कब मिला। ऐसे ही कोई भी चीज़ अगर होती है तो नज़र रखना, अखबारों में न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहना, तो उससे आपका क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो अगला आप लोगों ने लिखना है पद्म भूषण अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड। पहला पद्म भूषण मिला था किसको, डॉक्टर कमलेंदुमती शाह को। आप लोगों ने सुना होगा कमलेंदुमती शाह को 1958 में पहला क्या मिला था, पद्म भूषण अवार्ड। तो आप लोगों ने पद्म भूषण लिखना है, पहला लिख लीजिए, थोड़े से ज्यादा हैं, ठीक है। पहला क्या लिखोगे, कमलेंदुमती शाह को, कमलेंदुमती शाह को सबसे पहले क्या मिला था, पद्म भूषण अवार्ड 1958 में। और कमलेंदुमती शाह कौन थी, टिहरी रियासत से संबंध था, क्या था, इसको पढ़ लेना इनके बारे में। ये कभी कभी पूछा भी जाता है कि पहला सांसद कौन था, ये इस टाइप से क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं। 1958 में इनको क्या मिला था, सबसे पहले पद्म भूषण अवार्ड मिला था। इसके बाद जो मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को भी मिला था, और वो किस फील्ड में, साहित्य से, सुमित्रा नंदन पंत जी को। और जो सुमित्रा नंदन पंत को मिला था वो कब मिला था, 1961 में, 1961 में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी, इंडिविजुअल सुमित्रा नंदन पंत के बारे में आएगा कि इनको कौन से सम्मान कब मिले, उनको मैच करने को, ज्ञानपीठ और पद्म भूषण, इस प्रकार से। नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है कुंवर सिंह नेगी चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है। कुंवर सिंह नेगी को 1990 में मिला था, और ब्रेल लिपि पे इन्होंने काम किया था, कुंवर सिंह नेगी, इनको मिला था 1990 में, ठीक है। और इसके बाद जो आता है, इनको ब्रेल लिपि पे इन्होंने काम किया था। ब्रेल लिपि क्या होता है, जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए होती है, ठीक है। ब्रेल लिपि, एक ब्रेल लिपि पे इन्होंने काम किया था। इसके बाद जो मिला था वो मिला था चंडी प्रसाद भट्ट को, ठीक है। और इनको मिला था 2005 में, चंडी प्रसाद भट्ट को, ये मिला था इनको सन 2005 में, कि कौन सा, पद्म भूषण अवार्ड मिला था, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला आता है वो देखिए, जो नेक्स्ट है आपका पद्म भूषण आता है, उनके नाम लिख लीजिए। एक आप लोगों ने सुना होगा रस्किन बॉन्ड का नाम, उनको मिला था अपने आप में 2014 में। तो अगला यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखिए रस्किन बॉन्ड, ठीक है, रस्किन बॉन्ड लिख लीजिए। रस्किन बॉन्ड को कब मिला था पद्म भूषण अवार्ड, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कब मिला था रस्किन बॉन्ड को, सन 2014 में, इसको याद रखना है, 2014 में। एक सुना होगा आपने प्रसिद्ध, रस्किन बॉन्ड इनका संबंध साहित्य से है, ठीक है। एक सुना होगा प्रसिद्ध नाम आपने खड़क सिंह वल्दिया जी को, उनको 2015 में मिला था, और उनका संबंध है भूविज्ञान से, वाडिया भू संस्थान से संबंध रखते हो, ठीक है। खड़क सिंह वल्दिया, खड़क सिंह वल्दिया जी को मिला था सन 2015 से। इनके सबके आपको ये समझ आ जाएगा कि किसका संबंध किस चीज़ से, यानी कौन किस फील्ड पे वर्क करता है। तो इनका है भू विज्ञान से, खड़क सिंह वल्दिया जी को 2015 में मिला था। और अगले जो दो आते हैं आपके, वो भी ध्यान रखना है आपको, और 19 और 20 वाला तो खासकर याद रखना ही रखना है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, देखो यहाँ लिख देता हूँ। नेक्स्ट जो आता है आपका वो है स्वामी सत्यमित्रानंद, यानी इनको 2015 में मिला था स्वामी सत्यमित्रानंद, स्वामी सत्यमित्रानंद, इनको भी कब मिला था, सन
15 में मिला था, ये ध्यान रखना। और इनका संबंध है सामाजिक कार्यकर्ता से, यानी सोशल वर्कर हैं। मैंने लिख दिया सामाजिक कार्यकर्ता, SW आप समझ जाना, सामाजिक कार्यकर्ता। और लास्ट के दो मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, एक बछेंद्री पाल 2019 में, वो तो याद रखने ही रखने हैं आपको, ठीक है। बछेंद्री पाल को कब मिला था अगर पूछता है, बछेंद्री पाल, इनका संबंध भी पता है आपको किससे, पर्वतारोहण से, 2019 में। और उसके अलावा लास्ट आता है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना 2020 में, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी को कब मिला था, सन 2020 में। आपको ये ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इनका भी काम है सोशल वर्कर, यानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये भी, सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर ये भी हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। तो ये थे आपके पद्म भूषण। अब देखिए बछेंद्री पाल का संबंध किससे है, पर्वतारोहण। कल किसी ने कमेंट किया था सर एक पर्वतारोही छूट गए हैं, मनीष कसन्याल जी, पिथौरागढ़ है उनका, वो मैंने आपको करंट अफेयर की लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, ध्यान होगा अगर आपको, कि मनीष कसन्याल का संबंध किससे है, पर्वतारोहण। कहीं ना कहीं मैंने बढ़ा दिया होगा, वो ध्यान रखना। दूसरी चीज़, कई लोग कहते हैं सर इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज में नदियाँ करा दो, ये करा दो, वो सारी चीज़ें तो डिस्ट्रिक्ट सीरीज में हो चुकी हैं, अब अलग से करा के क्या फ़ायदा, बताओ, खुद ही सोचिए। जब आपने डिस्ट्रिक्ट सीरीज में वो चीज़ें पढ़ ली हैं, फिर उसको अलग से करके क्या करो, ये एक नंबर के लिए, एक नंबर तो आपको डिस्ट्रिक्ट सीरीज की नदियों से बनेगा ही बनेगा, तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी सोशल वर्कर हैं, इनको मिला था 2020 में। और अंतिम पद में आते हैं, वो आते हैं पद्मश्री पुरस्कार, और हम इसको 19-20 के ही देखने वाले हैं, ठीक है। पद्मश्री देखना 2019-20 में किस किस को मिले हैं, 19 के 2 लोगों को और 20 के 2 लोगों को, ये हमारा करंट अफेयर से जुड़ जाता है। तो आपका पद्मश्री दो तरीके से देखो, 2019 वाले ये हैं और 2020 वाले, यहाँ 2020, यहाँ 2019, ठीक। 2019 में जो पद्मश्री मिला था, एक तो प्रीतम भरतवाण जी का नाम सुना होगा आपने, लोक संस्कृति, वो न्यू उसमें भी आते हैं डीडी वगैरह के किसी प्रोग्राम वगैरह में, आप लोगों ने बहुत बार उनको देखा होगा। प्रीतम भरतवाण जी को मिला था 2019 का पद्मश्री अवार्ड। तो क्या लिखोगे, प्रीतम भरतवाण, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी अपने आप में, ये इनका संबंध भी पूछ सकता है, वो लोक संस्कृति से है, ठीक है, यानी लोक संस्कृति से इनका संबंध है, गायन वगैरह इस टाइप की चीज़ें, लोक संस्कृति। और इनके अलावा दूसरा जो मिला था सन 2019 में, वो था अनूप साह को। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनूप साह का संबंध किससे है, अनूप साह, ये भी कब मिला था इनको, 2019 में मिला था। और इनका जो संबंध है वो किससे, फोटोग्राफर हैं, यानी एक प्रकार की फोटोग्राफी है, छायाकार इसको आप लोग बोल सकते हैं, छायाकार ऑब्लिक फोटोग्राफी, फोटोग्राफी से इनका संबंध है, ठीक है। अब जो आता है 2020, वो तो इंपोर्टेंट है ही है, वो करंट अफेयर से भी जुड़ेगा आपके, क्योंकि पिछले एक साल का करंट अफेयर तो पता होना ही होना चाहिए। तो 2020 तो इंपोर्टेंट करना है। डॉक्टर योगी एरन और कल्याण सिंह रावत को 2020 का पद्मश्री दिया गया था, अगर आप लोगों ने अखबार वगैरह पढ़ा होगा, ध्यान होगा तो। डॉक्टर योगी एरन और साथ ही डॉक्टर कल्याण सिंह रावत, मैती आंदोलन वालों का नाम सुना होगा ना, वही है, ठीक है, कल्याण सिंह रावत। इन दोनों को 2020 का क्या दिया गया था, पद्मश्री। ये तो डॉक्टर है तो चिकित्सा से संबंध हो गया, और इनका सोशल वर्कर में ही आता है, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता यानी सोशल वर्कर, मैंने इसको लिख दिया। तो आपको पद्मश्री 2020 के ध्यान रखने हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो आपका अंतिम आता है आज का, वो आता है साहित्य अकादमी के पुरस्कार, यानी जो साहित्य अकादमी है वो लिखना है आपको अंतिम आज का, और आपका ये अवार्ड वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत से लोगों को कई टेंशन थी, सर ये अवार्ड पूछता है, ये है वो है, इतना आप अगर करके जाते हैं तो फिर इतने से ऊपर पूछता है, नहीं भी आता छोड़ देना उसको। साहित्य अकादमी इतना काफ़ी होता है, ठीक है। साहित्य अकादमी, साहित्य के फील्ड में देखो कौन कौन से लोगों को यहाँ साहित्य अकादमी मिला है, आप लोगों ने वो देखना है। पहला किसको मिला, लेटेस्ट किसको मिला, और बीच का कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होगा तो उसको कब मिला। 3 तरीके से क्वेश्चन। उत्तराखंड में पहला साहित्य अकादमी अवार्ड किसको मिला, पहला क्वेश्चन। दूसरा, लेटेस्ट जो लास्ट टाइम साहित्य अकादमी मिला वो किसको मिला। तीसरा, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है उसको कब मिला। यानी 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो साहित्य अकादमी का पहला पुरस्कार जो मिला था वो रस्किन बॉन्ड को ही मिला था, ठीक है। क्या लिखोगे, रस्किन बॉन्ड,
को पहला साहित्य अकादमी का क्या मिला था, पुरस्कार मिला था। और ये जो मिला था रस्किन बॉन्ड को, वो मिला था कितने में, रस्किन बॉन्ड है, रस्किन बॉन्ड का नाम हो गया रस्किन बॉन्ड, ये मिला था अपने आप में 1992 में। एक क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है। दूसरा, लीलाधर जगूड़ी को साहित्य अकादमी का अवार्ड कब मिला, क्योंकि ये प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो इनका इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लीलाधर जगूड़ी को। अब देखिए ये सब चीज़ें किसका संबंध किससे है, एटलीस्ट ये पता तो चल गया आपको, लीलाधर जगूड़ी किससे संबंधित हैं, रस्किन बॉन्ड किससे संबंधित, ये तो पता चल गया ना, 1997। और इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट, मंगलेश डबराल को क्यों कब मिला, क्योंकि उनको हाल फिलहाल में चर्चा में रहे थे, आपको याद होगा उनका नाम भी चर्चित हुआ था कुछ समय पहले, मंगलेश डबराल। ठीक है, जैसे ही न्यूज़पेपर में कोई खबर आती है, पहाड़ का लालटेन भी इन्हीं की है ना, अगर आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कोई अखबार में कोई खबर आती है, किसी के साथ कुछ हो जाता है, तो उससे क्वेश्चन उनके बैकवर्ड में, जैसे सुंदरलाल बहुगुणा जी का बताया ना मैंने आपको कब मिला था उनको अवार्ड, उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मंगलेश डबराल को जो मिला था सन 2000 में मिला था, ये याद रखना है। ठीक है, सन 2000, ये 3 के 3 आपको याद रखने हैं। अगला वीरेन डंगवाल, ये नहीं भी रखोगे याद तो चलेगा, वीरेन, क्योंकि बीच वाला है डंगवाल, इनको मिला था 2004 में। ठीक है, वीरेन डंगवाल जी को कब मिला था, 2004 में। अब जो आपके आते हैं कुछ और आते हैं, एक बहुत फेमस है क्योंकि वो गढ़वाली साहित्य पे, गढ़वाली लेखन पे पहली बार उनको मिला, उनका नाम था सुदामा प्रसाद और प्रेमलाल भट्ट। इनको इम्पोर्टेंट करना है आपने। ठीक है, एक तो आपने करना है सुदामा प्रसाद प्रेमी व प्रेमलाल भट्ट, वह प्रेमलाल, ये इंपॉर्टेंट कर देना। क्यों इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ अभी बताता हूँ। इनको मिला था सन 2010 के लिए। और ये क्यों मिला, क्यों इंपॉर्टेंट कहा मैंने, क्योंकि गढ़वाल, प्रथम बार गढ़वाली लेखन हेतु अगर दिया गया तो इन्हीं को दिया गया। तो ब्रैकेट में लिखो प्रथम बार गढ़वाली लेखन हेतु, प्रथम बार गढ़वाली लेखन हेतु। ठीक है, प्रथम बार गढ़वाली लेखन हेतु अगर किसी को दिया गया तो वो यही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 2 बचते, एक रमेश चंद्र शाह को जब कब मिला था, 2014 में। इसको लिख दो, रमेश चंद्र शाह। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं भी, अगर आप लोग ध्यान रख पाते तो चलेगा, क्योंकि अब उतना करंट अफेयर नहीं है, पुराना हो गया। और लास्ट जो आता है आपका चारूचंद पांडे व मथुरादत्त मठपाल, 2015 में। तो लिख लो चारूचंद पांडे और मथुरादत्त मठपाल, दोनों को कब मिला था, 2015 के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका क्या था, साहित्य अकादमी से संबंधित था। इतने ही साहित्य अकादमी से हैं। और लास्ट आज का जो बचता है वो मिलता है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। ठीक है, हम पहला किसको मिला और लेटेस्ट किसको मिला वो देखेंगे। तो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार लिख लीजिए आप लोग, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। सबसे पहला लिखोगे आप, राणा जी को मिला था सन 2003 में, यानी इनका नाम था हरीश राणा। और दूसरा जो आपको मिला है वो लेटेस्ट 2020 में मिला है राखी रावत को। ठीक है, तो हरीश राणा व राखी रावत लिखो, हरीश राणा इधर लिख दिया मैंने, उत्तरकाशी लिख देना उनके बगल में। ठीक है, और यहाँ लिख दो राखी रावत, पौड़ी लिख देना इनके ब्रैकेट में। राखी रावत को मिला 2020 में और हरीश राणा को मिला 2003 में। ठीक है, ये आपका हो गया। और कहाँ कहाँ से ये संबंधित है, ये आप लोग पूरा का पूरा क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये था आपका अवार्ड वाला सेक्शन, यानी कौन कौन से प्रसिद्ध अवार्ड हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेन जो मैंने बताए हैं वो याद रखना। एक न एक क्वेश्चन उम्मीद करते हैं, होप करते हैं कि कोई ना कोई क्वेश्चन आपका पेपर में इससे आ ही जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके समझ आया होगा। फिर मिलता हूँ आपके साथ अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।